अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो मॉड्यूल नंबर 5 विच इज़ कंटेंट राइटिंग की दूसरी वीडियो है, जिसके अंदर हम डिफरेंट लैंग्वेज को टारगेट करने के बारे में सोचेंगे कि अगर हम किसी एक नीश की इंग्लिश है और उसकी दूसरी नीश होनी चाहिए जो किसी और लैंग्वेज में, हम उसके अंदर स्टार्ट करेंगे कंटेंट, तो हम उसके लिए किस तरह कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ ओवरव्यू लिया था कंटेंट राइटिंग का और वो इंग्लिश के बारे में था। आज जो है हम कुछ ओवरव्यू लेंगे किसी अदर लैंग्वेज का रेदर दैन इंग्लिश। ठीक है, सो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको नोट पैड की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिखे हैं, उनको देखेंगे, देन हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइटिंग इन अदर लैंग्वेज, हाउ टू राइट इन अदर लैंग्वेजेस एक्सेप्ट नेटिव, यूज़ ऑफ वर्ड्स, प्रो टिप और एग्जाम्पल कीवर्ड। आज भी हम नेटवर्क को ले रहे हैं जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में लिया था। ठीक है, लेट्स सपोज हमारी एक वेबसाइट है जिसके अंदर हम इंग्लिश में कंटेंट लिखते हैं, उसके अंदर तो हम नेटवर्क के कीवर्ड को कवर कर लेते हैं। अब एक और वेबसाइट है जो हमारी किसी और लैंग्वेज में है, जर्मन में है, स्पेनिश में है, तुर्किश में है, अरबिक में है, या फ्रेंच में है। उसके ऊपर अगर हमने कवर करना है तो हमारे पास तो कंटेंट लिखने के पता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि किस तरह लिखना, और ना ही हमें वो लैंग्वेज आती है। सो हाउ कैन वी प्रोसीड इन इट। ऑलराइट, इसके लिए आपके पास एक मैं आपको आज मेथड बता देता हूँ जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर आपको खुद एक काम करना होगा। इन ऑर्डर टू गेट रैंक, आपने एक कंटेंट लिखा इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में लिखने के बाद आपने उस कंटेंट को फ्रेंच के अंदर, जर्मन के अंदर, स्पेनिश के अंदर, अरबिक के अंदर, किसी भी आपकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर आपने कन्वर्ट कर लिया और अब आप उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हैं। तो लेकिन आपके जो आर्टिकल है उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही है, ना ही वो रैंक कर रहे हैं। क्यों नहीं रैंक कर रहा? यहाँ पे एक सवाल आपको उठता है कि अगर हम कंटेंट को ट्रांसलेट करेंगे गूगल के ज़रिए या किसी भी जगह से, तो वो हमारा कंटेंट जो है वो रैंक नहीं होगा। रैंक कंटेंट उसकी वजह से नहीं होगा कि आपने किसी ट्रांसलेटर से उसे ट्रांसलेट करवाया है। हाँ, वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इतना खास फैक्टर वो नहीं है। एक फैक्टर ऐसे होता है कि अगर आपने उस चीज़ को ही नहीं टारगेट किया जिसके ऊपर आपने कंटेंट लिखा है, तो आप कैसे रैंक करेंगे? नहीं समझ आई होगी आपको, मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कीवर्ड लिखा है नेटवर्क। इस नेटवर्क को मैं कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रीवियस वीडियो में हमने फवाद मुस्तफ़ा की नेटवर्क को देखा था, हम यहाँ पे देख लेते हैं माहिरा खान नेटवर्क। ठीक है, अब हमने पिछली बार माहिरा खान की नेटवर्क को नहीं देखा था, हमने फहद मुस्तफ़ा के देखा था। आज हम माहिरा खान को एक बार कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि माहिरा खान की जो नेटवर्क है उसके ऊपर कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो मैंशनड है और क्या क्या उनके ऊपर इसके बारे में लिखा गया है। सो फर्स्ट वेबसाइट जो मैंने ओपन की है इट इज़ masala.com और इंटरटेनमेंट इसका कैटेगरी है। उसके अंदर एक आर्टिकल लिखा हुआ है माहिरा खान नेटवर्क, हियर आर हाउ मच इन दिस पाकिस्तानी एक्ट्रेस, हाउ मच इज़ दिस पाकिस्तानी एक्ट्रेस, और यहाँ पे इसकी कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं, बिल्कुल बेसिक पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। और सेम इसमें भी वही गलती है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रो टिप दी थी। बेसिकली उसको मेंशन तो मैंने इस वीडियो में किया हुआ है, लेकिन वो मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, तो अभी ज़रूरत नहीं है मैं दोबारा उसको दूँ। अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो को तो आप इसकी फर्स्ट वीडियो, इस लेक्चर नंबर 1 जाके देखें, जिसके अंदर हमने प्रो टिप दी थी आपको कि किस तरह से आपने अपने कंटेंट को लिखना है, तो आप इसको ईजिली डी रैंक कर सकते हैं और आप खुद रैंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब माहिरा खान की जो है वो आर्टिकल इसने लिखा हुआ है और उसने कुछ नेटवर्क के बारे में बताया। ये सियासत पीके की वेबसाइट है, ये ओपन नहीं हो रही है, शायद सर्वर की इनकी प्रॉब्लम है या कुछ और है। ठीक है, तो हम इसी को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे माहिरा खान की नेटवर्क होगी। अब हमने लेट्स सपोज किसी अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है इसको और हमने लिखा हुआ था, तो हमने उस वेबसाइट के कंटेंट को तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अगर हमारा वो कीवर्ड ही जो है वो ही टारगेट नहीं होगा तो हम किस तरह रैंक होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर हम ओपन कर लेते हैं, गूगल ट्रांसलेट, और साथ में एक डी प्ले को भी ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, वो भी एक ट्रांसलेटर है, दोनों ट्रांसलेटर्स को मैंने ओपन कर लिया हुआ है। ठीक है, डीपल, और इसके ऊपर हम जाके लिखते हैं उर्दू, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम उर्दू ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं अपने कोर्स में, तो हम उर्दू लिखेंगे यहाँ पे। और इधर भी शायद, इधर तो शायद उर्दू है ही नहीं, डीपल के ऊपर आपको इसमें इंग्लिश ही मिलती है और दूसरी लैंग्वेज में उर्दू है ही नहीं। ठीक है, उर्दू नहीं है यहाँ पे। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं हम। बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश, वेज इंग्लिश, दिस वन, और यहाँ पे जर्मन हो चुकी हुई है, उर्दू यहाँ पे नहीं है, तो चलिए हम जर्मन को ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेटवर्क, मैंने नेटवर्क लिखा है, तो कुल मालियत, अब उर्दू में कुल मालियत आ चुका है इसका। ठीक है, लुकअप डिटेल्स, वो आपको यहाँ पे अब डिटेल्स भी बताएगा कि कुल मालियत, लेकिन इसके पास अभी डिटेल्स नहीं है।
अब इसको मैं स्पेस दे के लिखता हूँ तो हो सकता है ये कुछ और बता दे। अब इसके डिफरेंट वेरिएशंस होंगे ना, कुल मालियत कहते हैं, असासे कहा जाता है, कुल दौलत कहते हैं, दौलत कहते हैं, ठीक है, मालियत कहते हैं, हमारे पास कुल मालियत ना भी कहें तो मालियत कहा जाता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जर्मन मैंने लिखा है तो नेटवर्थ में लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखें, नेटवर्थ, नेटोवर्ट आ रहा है, नेटो वर्मोजन आ रहा है, वर्मोजनिस्ट आ रहा है, नेटवर्स्ट आ रहा है। अगर मैं जो ये कीवर्ड मुझे ये कह रहा है, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई भी मुझे जर्मन स्लैप्टी के एक बार नाम पता लग जाए, उसकी फिर हम स्लैप्टी की चेक करते हैं, ठीक है, स्लैप्टी की नेटवर्क को चेक करते हैं। यहाँ पे अब आ रहा है डायनी कर, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। इसको मैं चेक करता हूँ और सॉरी, इसको कॉपी करना है यहाँ से, और कॉपी करने के बाद मैं ये कीवर्ड जो मैंने आगे लिखा हुआ है जो जर्मन में है इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे तो चलें, इसको दिखा रहा है कि नेटवर्क ये इंग्लिश में आ रहा है। मैं एक बार इसकी लैंग्वेज और रीजन को भी चेंज करता हूँ तो फिर हमें शायद कोई जो है वो सही करें किस्म के जो रिजल्ट हैं वो नज़र आए, जिसको मैं आपको बेसिकली डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से लैंग्वेज एंड रीजन में जाऊँगा, मैं यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा और मैं इसका रीजन भी चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे कहूँगा जर्मन, ठीक है, और रीजन को भी मैं जर्मनी कर दूँगा। अब वो जर्मनी चेंज हो गया है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि जर्मनी कैसे आएगा यहाँ पे। चलिए इसको इस तरह रखने देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं इसी चीज़ को। अब यहाँ पे देखें तो मैंने तो ये कीवर्ड लिखा है नेटोवर्ट, लेकिन किसी भी वेबसाइट ने इस कीवर्ड को कवर तो किया ही नहीं है, क्योंकि नेटवर्क को जर्मनी में कहा जाता है वर्मोजन, ठीक है। यहाँ पे देखें वर्मोजन लिखा हुआ है, क्रूगर वर्मोजन 2022, और यहाँ पे भी देखें नीचे भी वर्मोजन लिखा हुआ है। लेकिन जो डीपल ने हमें बताया है, डीपल ने तो हमें किसी में भी वर्मोजन नहीं बताया, उसने तो नेटो वर्मोजन कहा है, वर्मोजन स्वर्ट कहा है और नेटोवर्ट का है। और इसी तरह अगर मैं ट्रांसलेटर में जाता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर में, और यहाँ पे भी मैं जर्मनी सेलेक्ट करता हूँ, जर्मनी इज़ हेयर, और मैंने नेटवर्क को सर्च किया तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, रेन वर्मोजन। अब रेन वर्मोजन जो है वो भी कहीं पे भी नहीं मेंशन किया गया, क्यों? क्योंकि जो बेसिकली इसका मकसद होता है इस कीवर्ड का, फ्रेंच के अंदर, जर्मन के अंदर जो सॉरी लोग कहते हैं वो वर्मोजन कहा जाता है। तो अगर हम अपने कीवर्ड को ट्रांसलेट करवाते हैं और हम अपने आर्टिकल को ट्रांसलेट करवा चुकते हैं और हम जो है वो आगे कंटेंट के अंदर नेटो वर्ड या डिफरेंट जो हमें ये ट्रांसलेटर कह रहे हैं इन वर्ड्स को यूज़ किए हुए होते हैं, तो फिर हमारी वेबसाइट कैसे रैंक करेगी। अब देखिए मैंने यही कीवर्ड सेम लिखा है तो यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर रहा है नेटवर्थ, हालांकि यहाँ पे नेटो वर्ड जो वो कह रहा है, डीपल कह रहा है, ये भी तो हम कर सकते थे। अब मैं इसको एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मतलब तो इसका ये भी नेटवर्थ ही निकालेगा, लेकिन यूज़र्स क्या सर्च कर रहे हैं ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि नेटवर्थ को चेक करने वाले यूज़र्स हैं, ठीक है। अब हम एक जल्दी से काम कर लेते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम एक इंग्लिश में इसका आर्टिकल निकालते हैं और हम इसको एक ट्रांसलेट करवाते हैं किसी और मेथड से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेटवर्थ, ठीक है, नेटवर्थ मैंने लिख लिया है। अभी एक मेरे सामने एक वेबसाइट आ रही है जो है celebrity-network.com, इसको मैं ओपन करता हूँ और मैं यहाँ से इसका कुछ आर्टिकल कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने एक चीज़ कॉपी कर ली है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ चैट जीपीटी के अंदर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसलेट इट इनटू जर्मन, ठीक है। मैं इसको नीचे ये आर्टिकल दे देता हूँ, सॉरी, इसको मैं एंटर करता हूँ एक बार और देखते हैं कि अब ये क्या कहते हैं इसको। यहाँ पे देखें तो ये लिख रहा है कि एनिम वर्मोजन 24 मिलियन यूएस डॉलर, और यहाँ पे अब इसने क्या किया, इसने वर्मोजन ही लिखा है इसको। अगर मैं यही आर्टिकल गूगल ट्रांसलेटर के डीपल को कहूँ तो वो क्या करेगा, देखते हैं वो इसकी ट्रांसलेशन को क्या करेगा, वो देखना होगा मैं, ठीक है। इसको मैं स्विच कर लेता हूँ इंग्लिश और इसको मैं जर्मन कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखें उसने इसकी वर्मोजन नहीं लिखा, उसने इसकी नेट वर्मोजन, ये क्या नेटो वर्मोजन लिखते हैं इसको, ये गूगल ट्रांसलेटर का हाल है। और इसी के साथ अगर मैं डीपल को देख लेता हूँ तो वो क्या करता है वो भी देखते हैं। डीपल ने भी नेटो वर्मोजन लिखा है, इसने वर्मोजन नहीं लिखा है जो यूज़र टारगेट करना चाह रहा है, विच इज़ दिस वन। और यहाँ पे अगर वेबसाइट पे भी आएँ जो मैंने पहले खोली हुई थी उनके ऊपर भी देखें तो वर्मोजन लिखा आ रहा है, कहीं पे भी नेटो वर्मोजन नेटोवर्क नहीं आ रहा है। जो आप ट्रांसलेटर के ज़रिए ट्रांसलेट करवाएंगे
तो अगर आपने अपनी वेबसाइट को किसी दूसरी लैंग्वेज में स्टार्ट करना है तो आपको उसके कीवर्ड का पता होना चाहिए कि जो कीवर्ड गूगल ट्रांसलेट कर रहा है वही यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो कीवर्ड यूज़ ही नहीं हो रहा है और आपने उससे ट्रांसलेट करवाने के बाद एज इट इज़ अपनी वेबसाइट पे कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आप कैसे रैंक करेंगे? ये इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है, इम्पॉसिबल लगता है। तो आपने इसीलिए चेक करना है कि आपने जो आर्टिकल लिखा है वो अपने रैंक उसी कीवर्ड पे होना है जिसको वो टारगेट कर रहा हो, और अगर वो टारगेटेड नहीं है तो फिर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग नहीं आएगी और आप कहेंगे कि ये तो कंटेंट ही जो है वो ट्रांसलेट करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ट्रांसलेटर में ही मसला है। बेसिकली मसला सारा कीवर्ड्स का होता है। तो आपने क्या इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक कीवर्ड को ट्रांसलेट करवाया और यहाँ पे आपने देखना है कि जहाँ जहाँ भी नेटवर्क आ रहा है, आपने देखिए यहाँ पे आप चेक करेंगे ना इसके ऊपर, तो वो आपको बताएगा कि ये लाइन जो है वो इंग्लिश में कहाँ पे लिखी हुई है, ये लाइन इंग्लिश में कहाँ पे लिखी हुई है। तो आपने उसमें जाके देख लेना है कि इसको मैंने चेंज करना है। जहाँ जहाँ भी ये नेटवर्क इमोजन आ रहा होगा इसको चेंज करना है आपने। जहाँ पे भी नेटवर्क आ रहा होगा आपने उसको चेंज करना है और आपने उसको वर्मोजन से रिप्लेस करना है। तो आप उसको अच्छे से टारगेट कर सकेंगे। जब आपका कंटेंट टारगेटेड होगा आपकी वेबसाइट रैंक करेगी और आपको ट्रैफिक आएगी। इसमें सारी गलती आपकी अपनी होती है कि आप लोग अपने कंटेंट को ट्रांसलेट करवाने के बाद डबल चेक नहीं करते हैं। सो यही एक जो है वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अपने कंटेंट को कहते हैं कि हमने अपने कंटेंट में ट्रांसलेट करवा लिया है, तो वो गलत हो गया। ट्रांसलेट करवाएं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, आप ट्रांसलेट करवाएं। अगर आपने इंग्लिश में कंटेंट खुद लिखा है, ये नहीं करना है कि कॉपी पेस्ट करवाएं और आप इंग्लिश की कॉपी करके उसको ट्रांसलेट कर लें, ये नहीं करना है आपने। कंटेंट आपको अगर इंग्लिश में लिखना आता है ये आप लिखवा सकते हैं, आप लिखें उसको। लिखने के बाद आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो वो चल जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप किसी की वेबसाइट के कंटेंट कॉपी करें और उसको आप फिर इंग्लिश में से अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लें और आप कहें कि मैं इस पर रैंक करना चाहता हूँ। ये नहीं चल सकता। आपने लिखना खुद है इंग्लिश में, उसको कन्वर्ट करवाएं और कन्वर्ट करने के बाद आपने अपने जस्ट कीवर्ड्स को देखना है कि वो सही टारगेटेड हैं, जो यूज़र सर्च कर रहा है वही मेरा कीवर्ड भी यहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर वो लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने उसको रिप्लेस करना है। सो इट्स रेडी टू, और आप इसके साथ अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं और डेट्स इट। आज की ये जो वीडियो थी इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम अपने कंटेंट को ट्रांसलेट करवा सकते हैं, उसके कीवर्ड्स को चेक कर सकते हैं। डेट्स इट फॉर टुडे। मुझे मोहसिन को आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।